तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार या फिर आप बोल सकते हो भारतीय संख्या प्रणाली और इंग्लिश संख्या प्रणाली, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, साथ में ये भी जानेंगे कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 10 बिलियन, नील, पद्म, शंख, सब कुछ के अंदर कितने कितने जीरो होते हैं। तो ये फुल डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप आराम से नोट कर सकते हो और मैं यहाँ पे पूरी तरह से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखने में काफ़ी मेहनत लगी, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो 10 होता है ना, 10 से जो छोटी संख्याएँ होती हैं 5, 6, 7, 2, 9 तक, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट लिखा है। ठीक है, यूनिट में क्या होता है, इकाई, इकाई मतलब एक। ठीक, इकाई मतलब एक, और यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी होगी, तो वो जीरो मतलब वो कि यूनिट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, इकाई होता है। मतलब ये कि एक जब कोई संख्या बोली जाए तो उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब यूनिट से 10 पे आई है, तो यूनिट और 10 के बीच में जो संख्याएं पड़ती हैं वो क्या हो जाएंगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वाली संख्या मैंने अभी बता रहा था। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं अगला नंबर है आपका 10। 10 को दहाई बोलते हैं हिंदी में, और इसमें एक जीरो होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10। ठीक ठीक, और उसके बाद 100 है, 100 में सैकड़ा हिंदी में बोलते हैं। ठीक, और इसको 2 जीरो लिखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे 2 जीरो मैंने लिखा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1000 है, 1000 को देखिए, 1000 में क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो 1000 के बाद यहाँ पे कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से 3 जीरो। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी देख सकते हो। 100 के बाद यहाँ पे 1000 आता है, 1000 के बाद 10,000, 10,000 में कितना आता है, 10,000, यहाँ पे 4 जीरो होते हैं। फिर आपका आता है 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख होता है। ठीक है, अब 1 लाख में कितने जीरो होंगे, तो ये आपके सामने गिवन है। ठीक है, ये 5 जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखिए, अगला है आपका 100,000 के बाद क्या आता है, सीधा 1 मिलियन आता है। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में क्या होता है, 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये क्वेश्चन बन जाता है कि आप बताओ कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हो। देखिए, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए पूरी तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो आराम से। ठीक है, तो आगे देखो, फिर अगला है आपका 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन में होता है करोड़। 1 करोड़ को क्या बोलते हैं, 10 मिलियन बोलते हैं इंग्लिश पद्धति में। ठीक है, संख्याओं की हिंदी में इसको हम करोड़ बोलते हैं, और जीरो की संख्या 7, सभी को पता है। ठीक है, ये तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है करोड़ के बाद 10 करोड़ आता है, उसको हम क्या लिखते हैं, 100 मिलियन लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और 10 करोड़ में संख्या 8 होती है जीरो की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जीरो की संख्या क्या बता रहा हूँ, जीरो की केवल संख्या बता रहा हूँ, 1 को छोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 1 बिलियन आता है। 1 बिलियन को हिंदी में अरब बोलते हैं। ठीक, अरब बोलते हैं, और इसके अंदर जीरो की संख्या 9 होती है। ठीक है, फिर आता है आपका 10 बिलियन। 10 बिलियन में 10 अरब बोलते हैं, और जीरो की संख्या 10 होती है। ठीक, फिर 100 बिलियन। 100 बिलियन में क्या होता है, खरब। क्या बोलते हैं, खरब, और संख्याएं 11 होती हैं जीरो की। फिर आपका आता है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है, 10 खरब। ठीक है, फिर 10 ट्रिलियन में 1 नील होता है। ठीक है, फिर 100 ट्रिलियन में 10 नील होता है, संख्या देख सकते हैं जीरो की 14 लिख रखी है। फिर 1 क्वाड्रिलियन में क्या होता है, पदम। क्या होता है, पदम, तो यहाँ पे पदम की संख्या है। फिर 1 के बाद 10 क्वाड्रिलियन, फिर उसके बाद 100 क्वाड्रिलियन है। फिर देखिए यहाँ पे 100 क्वाड्रिलियन को क्या बोलते हैं, शंख बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका शंख में 17 संख्याएँ जीरो होती हैं। लास्ट में आपका आ जाएगा 10 शंख। 10 शंख को क्या बोलें, क्विंटीटिलियन। ठीक है, क्विंटीटिलियन में जीरो संख्या 18। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।